सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी? अब जब मैं इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कि कहते हैं आप झूठा दिलासा क्यों दे रहे हो, कुछ होना जाना कुछ है नहीं, क्या मतलब बनता है, मत दो ना झूठा दिलासा। लेकिन दोस्त एक चीज़ समझना, बीएड बीटीसी का जब मामला आया था किसी ने आपत्ति नहीं की थी, लेकिन राजस्थान में आपत्ति की गई, राजस्थान में जीत मिली। और देखो आज फिलहाल बिहार में जो बच्चा 67 नंबर पर सिलेक्शन लेकर के बैठा, अगर बीएड होता ना तो वही 70-72 नंबर पर सिलेक्शन उसको मिलता, 67 वाला बाहर हो जाता। तो अगर बीटीसी ने फाइट ही नहीं किया होता तो 67 वाले का सिलेक्शन हो पाता क्या? नहीं हो पाता, लड़ना पड़ता भाई। यहाँ पर लड़ने से ही आज़ादी मिली, लड़ने से ही हर चीज़ मिलता है। वैकेंसी आई तो लड़ने से ही सेकंड वैकेंसी आएगी। कहने का मतलब है अपनी मांग रखिए, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखेंगे तभी मिलेगा। अब यहाँ पर आपको लॉलीपॉप देने तो आया नहीं हूँ, लॉलीपॉप तो जो दे रहा है वो आपको पता ही है। मैं तो यहाँ पर अपडेट दे रहा हूँ। एटलीस्ट बच्चे बार बार पूछते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। एटलीस्ट मेरे अपडेट देने से कम सुकून तो मिलेगा आपको, क्योंकि आप मान के चलो फेल हो और दूसरों को कुछ भी कहो कि नहीं होना है, अपना मूव ऑन करो। भाई जो 67 पर नंबर पे है, जो 65 पर है, जो 66 नंबर पर है, जो 57 पर बालिका थी, जो 56 पर है, 55 पे है, उन लोगों का नींद चैन सब उड़ा हुआ है। आप इस चीज़ को समझिए कि सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। और देखिए, नियुक्ति पत्र वितरण के बाद बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को सोच रहे हैं कि नियुक्ति पत्र वितरित हो जाने के बाद नई शिक्षक बहाली जो नई शुरू हो जाएगी 6 से 8, उसके बाद तो कुछ नहीं होना है। मैं आपको बताता हूँ, पीआरटी की वैकेंसी तो फिलहाल आनी नहीं है और ये भर्ती आने वाली है, तो अपर पीआरटी की आनी है, टीजीटी पीजीटी की आनी है। तो पीआरटी की जो वैकेंसी है ऑन द वे है, वो अपने तरीके से चल रही है। आज नहीं 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन के बाद कोई ना कोई सेकंड मेरिट को लेकर के अपडेट आनी है, ठीक है। और वो जब भी सेकंड मेरिट को लेकर के अपडेट आएगी तो अगर भर्ती जो सेकंड वाले का फॉर्म भी फिल किया जा रहा होगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भर्ती तो अपर पीआरटी की आ रही है ना, प्राइमरी की तो आ नहीं रही है। तो अपर पीआरटी की भर्ती अपनी चलती रहेगी, उसमें आप फॉर्म फिल करिए, अपनी तैयारी करते रहिए। लेकिन जब आप रडार पर हैं तो आप लोगों के लिए मुसीबत तो है भाई। दिन रात एकदम मरने जीने वाली कंडीशन है, डू और डाई वाली कंडीशन है। आप लोगों का भूख प्यास मरा होगा, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। तो अब जो बच्चे हैं पीआरटी को लेकर, सेकंड मेरिट को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं 10 तारीख से पहले पहले कुछ पॉजिटिव अपडेट देखने को मिल सकता है बीपीएससी की तरफ से कि हाँ सेकंड मेरिट को लेकर के बात होगी। और क्यों होगी? क्योंकि सबको पता है यार ये चीज़। मान लो नियोजित कोई बाहर नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, मत करिए, आपकी इच्छा भाई, आपका बोर्ड है, आपको करना है, जैसे करना है करे, सरकार आपकी है, मन आपका है। नियोजितों को रख लिया, कोई बात नहीं, उनकी सीट तो खाली हो गई, बट कोई बात नहीं, भर लिया नया। सीटेड वाले बच्चे ऐसे हैं जो कभी 82 नंबर पर, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आपने 90 बताया था, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 82 नंबर पर मेरा सिलेक्शन हो गया। देखिए यही होता ही है। अगर मान के चलो ओबीसी बच्चा है यूपी से, उसके सर्टिफिकेट पर सीटेड के फर्स्ट पेपर में 82 नंबर है तो वो क्वालिफाई लिखता है। जब वो डीवी के दौरान जाएगा, अपना दिखाएगा, तो कई बार बेनिफिट और डाउट मिल जाता है उसको। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप कुछ ऐसी पुस्तक की तलाश में है जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम हो, 100% गारंटी हो कि हाँ ये सिलेबस को कवर करता है, एनसीईआरटी पैटर्न हो, एक स्टडी गाइड हो जहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिले, वो पुस्तक जो है हर हाल में अन्य पुस्तकों श्रेष्ठ है, ये वो पुस्तक है। कोई भी समस्या हो यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं पुस्तक से रिलेटेड। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ यहाँ पर डिज़ाइन की गई है जहाँ, ताकि आपको सिलेबस का भी अंदाजा हो क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही साथ विषय सूची आपको यहाँ पर दी गई है, तरीके से चीज़ें डिज़ाइन है, सामान्य परिचय भी यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको एक ब्रैकेट में दिया गया है यहाँ पर। साथ ही महत्वपूर्ण बिंदु को यहाँ पर अलग से यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे फैक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप किसी ऐसी पुस्तक की तलाश में है तो ये पुस्तक आपकी कमी को पूरा करेगा। साथ ही साथ इनकी अन्य पुस्तकें भी आती हैं जो कि इसी तरीके से ज़बरदस्त है। आप यहाँ पर लेकर के इन पुस्तकों को लेकर के अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। देश की इस बात के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या ऑफलाइन मार्केट में जाकर के परचेज कर सकते हैं। कि सर ये देखिए 82 नंबर ओबीसी, हाँ ठीक है, क्योंकि बिहार और यूपी के बच्चों में फ़र्क यही है, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी 82 दोनों को चाहिए, लेकिन यूपी वाले बच्चे को यूपी में 82 चाहिए, बिहार वाले को बिहार में चाहिए। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि यूपी का बच्चा है वो जनरल में काउंट होगा, लेकिन ओबीसी देख लिया, और ओबीसी देखने के बाद वहाँ पर क्वालिफाई देख लिया, और दिमाग में ये चल गया कि ओबीसी 82, अभी तो चेक किया था ओबीसी 82 है, चलो इसको हटा दो। इससे पहले ओबीसी 82 किसका था? बिहार के बच्चे का था, लेकिन अभी यूपी का बच्चा चला गया ओबीसी 82, इनको भी इन्होंने पास कर दिया। कहने का मतलब है कि इस तरीके से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्शन ले रहे हैं, और बहुत सारे बालिकाएं ऐसी हैं जिनका 82 नंबर होने के बाद भी उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है कि भाई आप अदर स्टेट है, अदर स्टेट का तो 90 चाहिए। अभी इससे पहले वाले बच्चा जो है अदर स्टेट से था, उसको 90 नंबर पर हमने सेलेक्ट किया है। आपका 90 नंबर नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप तो मान लो बाहर हो गए, अब आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप कानूनी लड़ाई लड़िए। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनको बाहर करने के लिए है कि आप उन पर जांच बैठा करके उनको बाहर कर दीजिए, जो बच्चे इलीगल तरीके से हो चुके हैं।
अब इस दरमियान भी मान लो कि बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए, बहुत सारे बच्चे नियोजित हैं, लेकिन जो बच्चे बाहर हो गए वो सीटें तो खाली हैं, उन सीटों को तो भरना पड़ेगा ना। और मान के चलो कि जो नियोजित बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट हो गए हैं, उनकी सीटें खाली हैं, उस पर भर्ती निकाल दीजिए, उस पर भी कोई अपडेट दीजिए। तो उस पर अपडेट आना बाकी है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये इनकी मंशा है। लेकिन जो सीटें खाली हैं ऑलमोस्ट कुछ नहीं, तो इन्होंने 20 बच्चों की लिस्ट निकाली थी कि फर्जी है, वो अलग तरीके के फर्जी थे। लेकिन जो बच्चे सीटेट क्वालिफाई नहीं दिखा पाए हैं, डॉक्यूमेंट पूरा नहीं कर पाए, बच्चे नहीं पहुंच पाए हैं, 5 से 7 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे। तो ऐसे अगर 5 से 7 हज़ार बच्चे हैं तो उन पर सेकेंड मेरिट लिस्ट एटलीस्ट निकालनी चाहिए इन लोगों को, और जो बच्चे रडार पर उनको सिलेक्शन देना चाहिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि आपका 10 तारीख से पहले पहले एक अपडेट निकल के आ जाएगा कि सेकेंड मेरिट वाले बच्चों का क्या करना है। और जो सीटेड वाले बच्चे हैं जिनका 82 पर भी हो जा रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 90 पर भी नहीं हो रहा, ये भाई जो है ना जल्दीबाजी का एक नतीजा है, क्योंकि इनको 2 नवंबर को ही नियुक्ति पत्र देना है। ऐसा नहीं है कि इनको 10 तारीख को दिया जाए, भाई तरीके से हर चीज़ कर ले, नहीं जल्दीबाजी में करना। भाई मंदिर वाला हिसाब किताब समझ रहे हो ना कि मंदिर में कैसे होता है शादी, तो इस तरीके से हड़बड़ी में जल्दी जल्दी कर लो भाई। क्या हो गया, बस एक बारी हो गया शादी तो बोल देंगे हो गया भाई, उसके बाद कोई सवाल थोड़ी पूछने वाला है, ठीक है। लेकिन वही है कि जब धूमधाम से करा जाएगा तो लोग सवाल 36 पूछने लगेंगे, कहाँ का है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, उस तरीके से पूछताछ करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेशन, तो जल्दी जल्दी कर लो, कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। और नई शिक्षक भर्ती तुरंत दे देना, अगले दिन नियुक्ति पत्र के अगले दिन बाद नई भर्ती आ जाएगी तो बच्चे उसमें मूव ऑन कर जाएंगे। बहुत सारे बच्चे मूव ऑन करने वाले हैं, लेकिन जो रडार पर बच्चे हैं ना उनके लिए दिक्कत है। सारा गेम जो है ना रडार वाले बच्चों के लिए है, वो परेशान है। बाकी जो बच्चे 60 नंबर लेकर के आए हैं वो तो अगली भर्ती में लग जाएंगे, वो तो किसी तरीके की डिमांड नहीं करेंगे सेकंड मेरिट की। सेकंड मेरिट की डिमांड वो कर रहा है जो रडार पर है, 3 4 5 नंबर से कम है, वो इस चीज़ की मांग कर रहा है, ठीक है। तो देखो बीटीसी जो जीता था क्यों जीता था, क्योंकि यहाँ पर आज़ादी यार मांग करने से हुई थी। बीटीसी मांगा तो बीएड बाहर हुआ, अब बीएड मांग कर रहा है कि डीएलएड को बाहर किया जाए, तो मांग से ही कोई ना कोई चीज़ निकल के आती है। तो आप अपनी मांग कीजिए सेकंड मेरिट को लेकर के, आप पूछताछ कीजिए कि सर जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं उन पर हमें नई भर्ती निकालिए ना, उन पर तो हमें नई शिक्षक भर्ती दीजिए, या फिर नई शिक्षक भर्ती हमें क्यों चाहिए, जो बच्चे बाहर हुए हैं उस पर हमें सेकंड मेरिट निकालिए। जो रडार पर बच्चे मिलना चाहिए, हर जगह आपका देखोगे तो सेकंड मेरिट निकाला जाता है। और जब सेकंड मेरिट निकलेगा ना तो जो जनरल का बच्चा होगा वो सिर्फ जनरल में जाएगा, ओबीसी का बच्चा सिर्फ ओबीसी में जाएगा, एससी का बच्चा सिर्फ एससी एसटी में जाएगा, इस तरीके से निकलता है। अब ऐसा नहीं ओबीसी का बच्चा बहुत ज़्यादा नंबर है तो वो जनरल में काउंट होगा, नहीं, वो ओबीसी में ही जाएगा जब सेकंड मेरिट निकाली जाती है। और ऑलमोस्ट हर जगह देखोगे तो सेकंड मेरिट आती ही आती है। अगर सीटें खाली हो जाती हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में, तो यहाँ पर भी सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पर निकालनी चाहिए इन लोगों को। और जो भी होगा ये तो बहुत ज़्यादा चांसेस है सेकंड मेरिट निकले, क्योंकि अगर नहीं निकलेगा तो बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति होने वाली है। और यहाँ पर बहुत जल्द ही इस पर अपडेट आपको देखने को मिलेगा कि निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, या अगली भर्ती में इंक्लूड करेंगे। अगली भर्ती में मेरे हिसाब से इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस भर्ती का जो सीट है आपने बहुत मेहनत किया है, तो इसी भर्ती में आप उन सीटों पर वैकेंसी को भर लेना चाहिए जितना पॉसिबल है, ठीक है। अब मान के चलो कि इस बार 30,000 भर्ती आई, इसमें से 15 भर लोगे, और 15 भरने के बाद फिर बोलोगे 15 पर अगली बार भर्ती आएगी, तो जो बच्चे फेल हो तो कहेंगे कि अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे रडार पे हैं उनके लिए तो दिक्कत है। लेकिन कानून ये कहता है कि भाई जो बच्चे जितने सीटों पर भर्ती है उन सीटों को एटलीस्ट कंप्लीट कीजिए। अगर बच्चे लीगल मिल रहे हैं, जो क्वालिफाई को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो उनको कंप्लीट एटलीस्ट मौका मिलना चाहिए। तो ये टोटल एनालिसिस मेरे तरफ से था कि सेकंड मेरिट को लेकर के जो बच्चे ये कह रहे हैं कि आपके बस का बात नहीं है सर, आपने 50-55, भाई 50-55 ही कट ऑफ जाना था, पेपर आपने दिया है तो आपको पता है कि कितना कट ऑफ जा सकता था। अगर सारी सीटें भरती 1 लाख बच्चों का डीबी कराया जाता तरीके से, अगर 20,000 बच्चों को यहाँ पर छांटा जाता, 80,000 सीटों को अगर भरा जाता, 50-55 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पास हुए हैं वो खास होंगे। बाकी भाई आपको नहीं समझ में आता है तो आपके लिए कोई शब्द ही नहीं मेरी तरफ से। बाकी सेकंड मेरिट का अगर आप दूर दूर तक हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो रडार पर बच्चे हैं वो मांग करें, उनको मांग करने से ही सेकंड मेरिट यहाँ मिलना है। मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस 10 से पहले पहले एक अपडेट यहाँ पर निकल के आ जाएगी। और नई शिक्षक भर्ती जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको 3 तारीख को। अब देखिए क्या होता है, तुरंत ज्वाइनिंग के बाद नई शिक्षक भर्ती आएगी। रडार वाले बच्चे तो परेशान होंगे, बाकी जो बच्चे रडार से बहुत दूर हैं वो नई शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करें। बहुत जल्दी एग्जामिनेशन होने वाला है, पेपर का लेवल थोड़ा सा ईजी रखा जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग अगर होगी तो अच्छे बच्चे सेलेक्ट होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आप समझ लो कि कैसे कैसे बच्चों का सिलेक्शन होना है, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।